अनुभूत करेंगे। कृपया अपनी आंखें बंद रखेंगे। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर की ओर निकलती है, इसीलिए अपनी आंखें बंद रखेंगे और शरीर को यथासंभव अचल रखने का प्रयास करेंगे। कम से कम हिले। शरीर के हिलने से सांस की फ्लो हिल जाती है और सांस की फ्लो हिलने से ध्यान की गहराई में पुनः वापस जाने में असुविधा होती है, इसीलिए शरीर को अचल रखेंगे। अपने वातावरण को होश पूर्वक महसूस करें। हमारे वातावरण में हर पल बहुत कुछ घट रहा होता है। वातावरण में गूंज रही आवाज को महसूस करेंगे। बंद आंखों से प्रकाश और अंधकार की अनुभूति होती है, उसे महसूस करेंगे। कभी आपने सोचा है कि जब हमारी आंखें बंद होती है फिर हम प्रकाश को, अंधकार को कैसे महसूस कर लेते हैं? कभी सोचते हैं कि जब हमारी आंखें बंद होती है फिर भी हमारे कमरे में कोई आता है, हमारे सर या पैर के पास कोई खड़ा होता है, हमें कैसे महसूस हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगी, सोचना आप पे को है। होश पूर्वक जीना है। हमारे साथ जो भी घट रहा है उसके पीछे एक विज्ञान है। हम आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक साइंस की यात्रा कर रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा विज्ञान युक्त है, स्वयं को जानने की ओर अग्रसर है। तो हमारे साथ घटने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना भी हमें होश पूर्वक महसूस करना है। कब, क्या, कहां, कैसे, आत्मिक यात्रा की आधारशिला है ये प्रश्न। अपने से बाहर गूंज रही आवाज को महसूस करें, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को महसूस करें। शरीर से टकरा रही वायु के स्पर्श को महसूस करें। हवा की स्पर्श ठंड है, ठंडी है या गर्म, इसे महसूस करें। अपने अंदर कैसी उथल पुथल है या शांति का साम्राज्य है, इसे महसूस करेंगे। अपने आप को महसूस करेंगे। अपने अंदर के उस तत्व को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी आंखें तो बंद है, देखने का काम तो हमारी आंख करती है, आंखें बंद है, फिर भी बंद आंखों से इन सारी चीजों को हम कैसे महसूस कर पा रहे हैं? अक्सर हाँ करते हैं, कैसे? वह हमारे अंदर क्या है जो आंखों के बंद होने के बावजूद हमें हर चीज का एहसास कराता है, जिसे आप दृष्टा कहते हैं। वह दृश्य जो हमारे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है।
जिसे आप खुद से अलग समझते हैं, जिसे अपने से दूर समझते हैं और उसे खोजने के लिए दर दर भटकते हैं। कभी जानने का प्रयास किया है, यह जो बंद आंखों से हर चीज को महसूस कर रहा है, यह तीसरा तत्व हमारे अंदर कौन धड़क रहा है, कौन जीवन के रूप में बह रहा है? अभी ही अपनी बंद आंखों से आप अपने अंदर बाहर प्रकाश और अंधकार को महसूस कर पा रहे हैं। बंद आंखों से वो कौन महसूस कर रहा है इस प्रकाश और अंधकार को? कौन महसूस कर रहा है कि पंखा चल रहा है, हवा का स्पर्श हो रहा है? हमारा ही वह चैतन्य स्वरूप है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे खोजने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो पास है, वो साथ है, पर उसे ही दर दर ढूंढ रहे हैं। बन बन खोजे मृग अपनी कस्तूरी को, खुद से ही तय करना है खुद से खुद की दूरी को। शरीर के माया जाल में हम उलझे हुए जीवात्माएं हर पल आंख बंद करके भी प्रकाश अंधकार को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, और खुद को ही हर जगह हर पल ढूंढ रहे हैं। खुद से ही खुद को खोए हैं और खुद से ही खुद को ढूंढ रहे हैं। अपने शरीर के अंदर के हलचल को महसूस करें, पेट के उतार चढ़ाव को, नाभि की धड़कन। बहुत कम लोगों को सुनाई पड़ती है नाभि की धड़कन। मैं नियमित रूप से बोलती हूँ नाभि की धड़कन, बहुत कम लोगों को सुनाई पड़ती है, फिर भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी या धड़कन सुनाई पड़ेगी। जो नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, जो नियमित रूप से नाद योग का अनुसंधान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, जो अपने नाभि पर अपने हाथ रखकर अपने पेट को, अपनी मणिपुर चक्र को महसूस करने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने नाभि की धड़कन सुनाई देती है। वैसे नॉर्मली लोगों में एक किंवदंती है कि नाभि खिसक गई है और उसे किसी से ठीक करवा लेते हैं। बड़ी विचित्र बात है। केंद्र तो हमेशा अपने जगह पर ही स्थित रहता है, खिसकते तो परिधि है। केंद्र तो अचल है, स्थिर है। केंद्र को हिला देंगे तो परिधि का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। लेकिन हर एक साधक अपनी नाभि की धड़कन को सुन सकते हैं। रात को सोते समय प्रयोग कीजिएगा। सीधा लेट जाइएगा, चित पीठ नीचे, आपका पेट ऊपर रहे, और अपनी ही एक हाथ से अपनी ही एक हाथ की 2-3 उंगलियों को अपने नाभि पर दबाइएगा। जब 1.5 से 2 इंच के लगभग हम पेट को नाभि की तरफ, अंदर की तरफ दबाएंगे,
तो हमें धक 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 जैसे हृदय धड़कती है, वैसे ही धड़कन नाभि की धड़कन सुनाई पड़ेगी। जिन्हें नाभि की धड़कन सुनाई पड़ती है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनका चित्त सदैव शांत रहता है। वे अपने आप से अपने आप तक के सफर में काफी अग्रसर हो चुके हैं। सांसों की परिधि से उतर कर नाभि की परिधि से उतर कर केंद्र की ओर अग्रसर हो चुके हैं। उनका चित्त सदैव शांत रहता है। किसी भी परिस्थिति में वे घबराते नहीं, उद्वेलित नहीं होते, उनका धैर्य डिगता नहीं है। जो बहुत बीमार हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन्हें डिप्रेशन है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई या लो है, जिन्हें किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक समस्या है, उन्हें नाभि की धड़कन सुनाई नहीं पड़ती है। जिन्हें नींद की दवाइयां लेने की आदत है, वे जरा प्रयोग करें अपने साथ। जो विचलित है, जो भय से पीड़ित है, वे प्रयोग करें अपने साथ। सोते समय अपना दोनों हाथ क्रॉस करके अपने नाभि पे रख ले, थोड़ा सा दबा के नाभि की धड़कन को महसूस कर ले, और अपने पेट के सांस लेते और छोड़ने के साथ जो पेट हमारी ऊपर और नीचे होती है, जिस बिंदु से उस बिंदु को, जहां से पेट ऊपर और नीचे हो रही है, उस बिंदु को महसूस करने का प्रयास करेंगे। कुछ ही पल में बिना किसी बाहरी साधनों के मदद के आप बहुत गहरी नींद में उतर आएंगे और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य उत्तम होते चला जाएगा। हम परिधि से हटकर केंद्र से जुड़ रहे हैं, अपने चैतन्य दिव्यतम स्वरूप से जुड़ रहे हैं। स्वास्थ्य तो हमारा मूल स्वभाव है। नींद की दवाई छोड़ने का एक और दूसरा उपाय है, डिप्रेशन से निकलने का एक और दूसरा उपाय। एक तो हमारी नाभि और दूसरी हमारी हृदय की धड़कन। अपना कोई भी एक हाथ, दो हाथ, जो जैसे आपको सहज हो, अपने हृदय पे रख ले। थोड़ा दबाव देकर हृदय की धड़कन को सुने, और हृदय की धड़कन को सुनते सुनते दोनों हाथ क्रॉस करके भी हृदय पे अपनी दोनों हाथ रख सकते हैं। और हृदय की धड़कन सुनते सुनते ही आप निद्रा की आगोश में गहरे गहरे उतर जाएंगे। कब, कैसे, कितनी गहरी निद्रा में उतर जाएंगे, पता नहीं कितने जन्मों की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। जन्मों जन्मों से हम उनिंदे हैं, भयाक्रांत है, उद्विग्न है, अशांत है। अपने नाभि से, अपने हृदय से जुड़िए। अपने हृदय की धड़कन को सुनते हुए, अपने नाभि की धड़कन को सुनते हुए सोने का अभ्यास कीजिए। यह भी एक तरह का दिव्य ध्यान है। हमारे ऊर्जा के प्रवाह के रास्ते में हमारी हृदय और हमारी नाभि का विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। हम नियमित रूप से कुछ न कुछ बोलते चले जाते हैं, परंतु आपके अंदर सवाल नहीं होता है। सवाल होना चाहिए। हम नाभि की धड़कन को कैसे महसूस करें? हम बैठे हुए हृदय की धड़कन को कैसे महसूस करें? या हम नहीं कर पाते हैं, या हम कर पाते हैं? होना चाहिए अपने अंदर। अरे अपने जीवन में आध्यात्मिक एक ही बात का अनुसरण कर लिए, आपने सूत्र उसी समय पकड़ लिया। सिर्फ एक सूत्र को पकड़ने से आप अपने अंदर उतरने का रास्ता जान जाते हैं।
और उस पथ पर चल पड़ते हैं। अब आपको किसी के उंगली के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह दिव्य स्वयं आपका राह प्रशस्त कर रहा है। और जिन्हें वह परमात्मा अपनी उंगली पकड़कर आगे ले जा रहा है, वे ऊर्जा के मामले में इतने स्वावलंबी बने कि परमात्मा की उंगली थामे बिना भी चल सके और औरों को चला सके। ऊर्जा के मामले में स्वावलंबी बनना है। कोई भी नन्हा शिशु सदैव अपने पिता की उंगली पकड़कर नहीं चलता। जैसे जैसे बड़ा होता है वो पिता की उंगली छोड़ के चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। और एक पिता, एक गुरु का अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब उसका बच्चा उसके जीवन को एक नई दिशा देता है, अपने लक्ष्य सहित उनसे भी आगे निकल जाता है। वही दिव्य परमात्मा गुरु के रूप में हर किसी के हृदय में स्थित है। बाहरी गुरु की बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता तभी तक होती है जब तक हमने अपने अंदर के गुरु को नहीं देखा है, उनसे रूबरू नहीं हुए हैं, उनका मार्गदर्शन तभी तक नहीं मिला है। गुरु तो बस एक ही वह परम चैतन्य है जो अपने ही अंदर हर पल प्रवाहित हो रहा है, हर पल स्थित है। तैयार हमें होना है। आइए अब अपने दिव्य सांसों के रथ पर सवार हो। हमारी सांस आ रही है, हमारी सांस जा रही है। 3 से 5 मिनट ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र जाप, ना कोई प्रभु जाप, ना कोई गुरु स्मरण, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे। यह सांस है जो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, आपका डायमेंशन उच्च से उच्चतर होते जाता है। और जिस डायमेंशन में जो गुरु स्थित होते हैं, जो परमात्मा स्थित होते हैं, जो देवता स्थित होते हैं, उन सब से आपका साक्षात्कार होते चला जाता है, किसी एक से नहीं, अनंत से। इसीलिए अपनी सांसों को पकड़िए और अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। चलते फिरते, गाड़ी चलाते, काम करते, खाना खाते, बातें करते भी अपनी सांसों का अवलोकन करते रहिए। हम बोलते हैं, हमारे साथ साथ आप सांसों को महसूस करें, और जो नहीं महसूस कर पाते हैं वे हमारे साथ साथ अपने मन में दोहराएंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, 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 सांस आ रही है, सांस जा रही है। होश पूर्वक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती हुई सांस से तमाम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जाती हुई सांस के साथ हमारे अंदर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा हमसे अलग हो रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती हुई सांस सकारात्मक ऊर्जा ला रही है, जाती हुई सांस अंदर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर कर रही है।
सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ही अंदर सांसों के रथ पर आरूढ़ गहरे 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 उतरते जा रहे हैं। एक अनजानी सी डगर पर। उस डगर का कुछ पता नहीं है। उस डगर की कोई रीत नहीं जानते।
कोई मंजिल है भी या नहीं ये भी नहीं पता, परंतु अपने हृदय में अनंत उमंगें, अनंत आशाएं, विश्वास, प्रेम और समर्पण लिए अपने सांसों के रथ पर आरूढ़ बढ़े जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, निर्भय, अडिग, दृढ़ प्रतिज्ञ। दिव्य रथ पर आरूढ़ बढ़े चले, बढ़े चले, बढ़े चले, अपने ही अंदर डूबते चले, अपने ही अंदर उतरते चले। जितना गहरा डूब सकते हैं डूब जाए, जितना गहरा छलांग लगा सकते हैं लगा जाए। प्रेम की डगर बड़ी अटपटी है, यह नियम कायदे नहीं जानती, रस्में नहीं जानती, वायदे नहीं जानती। यह तो बस समर्पण जानती है, मरना जानती है, मिटना जानती है, डूबना जानती है, खोना जानती है। यह प्रेम ही की तो डगर है, वरना जिस डगर को जानते नहीं, जिस डगर को पहचानते नहीं, जिस डगर की कोई था नहीं, उस डगर पर हम आंख बंद कर अंधाधुंध भागते जा रहे हैं। अपने दिव्यतम, अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने इश्क से रूबरू होने के लिए, अपनी दीवानगी को चरम पर, शिखर पर ले जाते हुए सारी हदें तोड़कर बढ़े जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, गहरे 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 दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह प्रबल वेग के साथ खिलखिलाते हुए अपनी शीतलता और उष्णता को समेटे हुए आप में उतरती जा रही है, और आप इस दिव्य ऊर्जा और दिव्य प्रकाश के प्रबल वेग के प्रवाह के साथ अपने ही अंदर डूबते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। और भी गहरे, और भी गहरे, और भी गहरे।
की लहर अटखेलियां कर रही है, नई नई उमंगे जवां हो रही है। यह दिव्य ऊर्जा न जाने किस किस प्रवाह में हमें बहाए लिए जा रही है। उसके कहीं आस पास होने का एहसास बड़े प्रबल वेग से महसूस हो रहा है। उसकी दिव्य ऊर्जा के आस पास होने की अनुभूति बड़ी तीव्र एहसास के साथ उतर रही है, मानो वह हमारे समक्ष खड़ा हो, आंखें खोले और कहीं वह अंतर्धान ना हो जाए, इस वजह से आंखें भी नहीं खोल पा रहे। आह, कैसा आह्लाद है ये, कैसी दिव्य अनुभूति है ये। कितनी मधुरतम, कितनी कोमलतम एहसास है यह दिव्य ऊर्जा और दिव्य प्रकाश। हवा का एक एक स्पर्श मानो उस दिव्यतम के स्पर्श का एहसास करा रही है। अपना तन मन धन सब भुला बैठे हैं उसके दिव्य एहसास में। आन बसो नैनन में, हे दिव्य, हे अनंत, हे विराट, जन्मों जन्मों से इस दिव्य एहसास के लिए न जाने कहां कहां भटके, न जाने कितना तड़पे, न जाने कितने प्रेमाश्रु बहाए। तुम्हारी याद में रो रो के बीमार हो गए, तुम्हारी याद में रो रो के खुद को भुला बैठे, तुम्हारी याद से मुक्ति पाने के लिए संसार में रमने का प्रयास किया, संसारिक संपदा में खोने का प्रयास किया, दुनिया में नंबर वन में बनने की होड़ लगाई कि तेरी याद न सताए, तेरी तरफ तेरी विरह व्यथित न करे। परंतु हे हृदयेश्वर, तुम्हें भुला न सके। तुम्हारा यह दिव्य स्पर्श, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश की अनुभूति फिर से हमें अपने उसे दिव्य स्वरूप में ले आई है, जहां तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ, हम में तुम में कोई भेद नहीं। सृष्टि के कण कण में तुम ही तो हो, सृष्टि के कण कण में तुमने मुझे ही तो प्रवाहित कर रखा है। तुम जो हृदय के तार छेड़ते हो, उस तार से निकली मधुर संगीत में तुम मुझे ही तो बिखेर रहे हो पूरी सृष्टि में। तुम
जो दिव्य जीवन बिखेर रहे हो सृष्टि में, उस जीवन की मधुर मुस्कान के रूप में मुझे ही तो तुमने भेजा है इस धरा पर। स्वयं में तुम्हें, तुम में स्वयं को देखकर अभिभूत हूँ। हे हृदयेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे दिव्य, अब कोई सवाल नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिव्य उपस्थिति के एहसास में समस्त सवाल तुम में ही तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब ही तुम हो। हे परम स्वास्थ्य, अब कोई रोग नहीं, क्योंकि हर रोग की दवा ही तुम हो। जब तुम अपने दिव्य स्वरूप के साथ हम में उतरते हो तो हम में कोई भी रोग रह ही नहीं सकता। यह शरीर बीमार ही इसलिए पड़ा क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा की अनुभूति नहीं हो रही थी। तुम्हारी दिव्य ज्योतिर्मय ऊर्जा के आलोक में शरीर में कोई भी रोग रह ही नहीं सकता। सभी स्वयं भस्मीभूत हो जाते हैं और दिव्य प्रेम आविर्भूत हो जाता है। इसीलिए अब कोई रोग नहीं, समस्त रोग की दवा तुम हो। हे परम प्रिय, अब कोई समस्या नहीं, क्योंकि हर समस्या का निदान ही तुम हो। हर सवाल का जवाब तुम हो, हर रोग की दवा तुम हो, हर पीड़ा का इलाज तुम हो, हर वेदना का मरहम तुम हो। हमने सब कुछ तुम्हारे ही चरणों में अर्पित कर दिया है। अपने सारे रोग, अपने सारे सवाल, अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी आकांक्षाएं, अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं अब जानो तुम। अब हमें मुक्त करो हे परम परमेश्वर, अब हमें इन सब से मुक्त करो और हमें अपने दिव्य मधुरतम एहसास से हर पल सराबोर किए रहो। अपने दिव्य आनंद के एहसास से सिंचित करो। अपने दिव्य प्रेम रूपी अमृत रस से हमें आप्लावित करो।
अपनी दिव्य शाश्वत शांति की सरिता हम में बहाओ। हे परम चैतन्य, हमें ऐसी दिव्य सरिता बना दो, ऐसी दिव्य धारा बना दो कि हमारे माध्यम से तुम्हारी ही यह दिव्यता पूरी सृष्टि के कण कण में अनकंडीशनल, बिना किसी पक्षपात के प्रवाहित हो और पूरी सृष्टि जगमगा उठे, पूरी सृष्टि खिलखिला उठे, पूरी सृष्टि दिव्य सुगंध से सुवासित हो उठे। हे परम प्रिय, बंद आंखों से भी तुमसे निगाहें क्या मिली, हम तो गए हारे। तुमसे क्या, हम तो खुद से भी गए हारे। अब हमें तुम ही संभालो, जैसे चाहे रखो, जिस धारा में चाहे बहाओ। अब मेरा जीवन भी तुमको अर्पण, हे सर्वेश्वर। अब मेरा सब कुछ तेरा, तुम जैसे चाहो वैसे जीवन की धारा का रुख मोड़ो। तुम्हारी रजा में ही हम राजी हैं। हम तो तेरी उंगली पकड़ इस अटपटी प्रेम की डगर पर चल पड़े। अब तू हमें स्वस्थ रखो या बीमार रखो, प्रश्नों से लाद कर रखो या प्रश्नों से उबार कर रखो, समस्याओं के दलदल में फंसाओ या उससे निकालो। जो तेरी मर्जी उसमें ही मेरी मर्जी। तुम जो भी सिखाना चाहो हम वैसे ही सीख जाएंगे। तुम जैसे चलाना चाहो हम चल जाएंगे। चाहे वह फूलों भरी राह हो, चाहे वह कांटों भरी डगर हो, तुम्हारे दिव्य एहसास में सब मधुर ही मधुर है। सब लागी लागी लागी
लागी लगी लागी तू जब जानी जब रहे गुरु के संग जीत गई तो पिया जो हारी सब
छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिले थे। न जादू तुम्हारी दिव्य ऊर्जा में क्या जादू है। तुम्हारे जादू में सब बह गया। तुम्हारे जादू में सब बह गया। समस्त सवाल, समस्त संताप, समस्त समस्याएं, समस्त बीमारियां, समस्त अवसाद, समस्त आक्षेप, यह जादू तो तेरे सिवा और कहीं नहीं। हे दिव्य परमेश्वर, मुझ पर अपनी कृपा, अपनी करुणा यूं ही बरकरार रखना। हम सदैव तेरे दिव्य प्रेम और दिव्य प्रकाश की ऊर्जा में यूं ही सराबोर रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी चुनौतियां हो। जब तू हमारे हृदय में अपनी समस्त दिव्यता समेत यूं बहेगा, जब तुम स्वयं आकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो, हम हर चुनौतियों को पार कर जाएंगे।
चाहे वह कांटों भरी डगर हो या फूलों भरी सेज, तुम्हारे दिव्यतम उपस्थिति की एहसास में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी यह दिव्यता यूं ही हमारे सहित संपूर्ण सृष्टि में यूं ही प्रवाहित होती रहे। तुम्हारी यह भव्यता हमारे साथ साथ समस्त सृष्टि को आलोकित करते रहे। तुम्हारी दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश की आभा से समस्त सृष्टि का सारा ताप समाप्त हो जाए। ये दिव्य एहसासों के साथ, इन्हीं दिव्यतम ऊर्जा और दिव्यतम प्रकाश को अपने अंदर धारण किए हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर में लौटेंगे। शरीर में लौटते समय जो अनुभूति होती है उसे होश पूर्वक महसूस करेंगे। अपने वातावरण को महसूस करने का प्रयास करेंगे। वातावरण में गूंज रही सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को महसूस करने का प्रयास करेंगे। अपने हाथ और पैर को महसूस करने का प्रयास करेंगे। अपनी सहज आती और जाती हुई सांस को महसूस करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सहज होते हुए अपनी दोनों हाथ आहिस्ता से उठाकर अपनी आंखों की पलकों पर छुआएंगे। ना हाथ को रब करें ना आंखों को रब करें। सहज होते हुए अपनी दोनों हाथ आंखों को स्पर्श दें 5 सेकंड के लिए और सहज होते हुए अपनी दिव्य आंखें खोलें। बिल्कुल सहज होते हुए अपनी आंखें खोलें। दिव्य ज्योतिर्मय ऊर्जा समस्त सृष्टि में प्रवाहित हो। समस्त सृष्टि स्वस्थ हो, समस्त धरा स्वस्थ हो, समस्त धरावासी स्वस्थ हो, अपने दिव्य स्वास्थ्य को सभी उपलब्ध हो। पूरी सृष्टि में आनंद, प्रेम, शांति और करुणा रस व्याप्त हो। पुनः सृष्टि खिलखिलाए, पुनः सृष्टि ऊर्जावान हो, पुनः सृष्टि अपनी पूर्णता के साथ पल्लवित और पुष्पित हो। इन्हीं दिव्य शुभकामनाओं सहित हम आज की ध्यान सत्र सभा से विदा लेते हैं। अपने अनुभव शेयर करेंगे। कल पुनः इसी समय हम उपस्थित होंगे।